trying is what I'm trying first किया भाई वो जो हमने point पढ़ा था कल acceleration of moon due to earth acceleration on the moon due to earth, right? तो पहला क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑन मून ड्यू टू अर्थ, या फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑन द मून ड्यू टू अर्थ, या फिर शो दैट एक्सेलरेशन ऑन मून ड्यू टू अर्थ देखो ये वाला ना एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, is directed toward the center नहीं, show that तो नहीं आएगा इसमें, find आएगा, find acceleration on the one moon due to earth, right? Okay, or right derivation for acceleration on the one due to earth. देखो 4 सवाल लिखे मैंने. Write an expression for acceleration on the one due to earth. Write an expression for acceleration on the moon due to earth. Derive an expression for acceleration on the moon due to earth. Find acceleration on moon due to earth, and write a derivation for acceleration on the moon due to earth. ये सारा क्या है, इसको derivation बोलते हैं. ये जो लिख रहे हैं ना आपको, ये सब थ्योरम एक अलग चीज है ना, किसकी ज्योमेट्री की थ्योरम एक अलग चीज है, वैसा फिजिक्स में ये आता है. क्या आता है? डेरिवेशन. फिजिक्स में सब डेरिवेशन आते हैं. अगर 12 का पेपर आप अगर देखोगे तो फिजिक्स में 70 में से 70 मार्क का पेपर होता है अपना, बराबर ना? 12 का 70 मार्क में से 50 मार्क के डेरिवेशंस होते हैं. मतलब क्या? मैथमेटिकली फिजिक्स के कोई कंसेप्ट को प्रूव करने का, फिजिक्स के कोई कंसेप्ट को मैथमेटिकली प्रूव करने का, उसको डेरिवेशन बोलते हैं. तो अभी हमने कल जो देखा वो डेरिवेशन था. मतलब हमको ज्यादातर पूरे फिजिक्स के 11th और 12th में ज्यादातर हमको डेरिवेशन ही पढ़ने हैं. तो डेरिवेशन कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कल मैंने थोड़ा सा एक झलक उसकी बताया. आज उसका आंसर हम पूरा लिखेंगे, पूरा का पूरा आंसर मैं खुद लिखूंगा. एक बार समझ में आ गया कि डेरिवेशन कैसा लिखते हैं, तो फिर क्या है, फिर सारे चैप्टर में तो डेरिवेशन ही डेरिवेशन. फिर सिर्फ पढ़ने का कैसा लिखते हो मालूम है अपने. तो आज हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से ये चीज पढ़ेंगे कि भाई डेरिवेशन कैसा लिखा जाता है, डेरिवेशन कैसा लिखा जाता है. अभी स्टेप्स है इसके, जैसा ज्योमेट्री के स्टेप्स रहते हैं है ना, मैं ना इसके स्टेप्स रहते हैं वैसे स्टेप्स. तो पहला मैं आंसर लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो है ना जी. पहला पॉइंट था इसमें दिया, उन्होंने जो दिया वो सेंट्रीपिटल है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. सेंट्रीपिटल force on moon due to earth is by F is equal to mr omega square. Equation number देनी. This is equation number 1. क्या कर रहे हैं ना वो लिखने का, फिजिक्स में मेन रहता है क्या कर रहे हैं वो लिखने का, ये बीच में लेने का ऐसा है ना. और ये भी थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा साइड में रखिए, इसको ये भी थोड़ा स्पेस देके लिखिए तो और अच्छा लिखिए. Centripetal force on moon due to earth is given by ये so and so. Where? क्यों लिखना पड़ेगा, क्यों, वेयर, क्यों, क्या क्या है भाई, ये जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, वेयर.
where F is force, centripetal force, centripetal force. उसके बाद M mass of, उसके बाद R क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, राइट। उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू क्या, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, बराबर ना, कल देखे थे हमने ये सारी बात। कैसा लिख रहा देखो मैं, हाँ ये, और ऐसे ही लिखने का, इसकी आदत डाल देने की है ऐसे लिखने की, एक बार ये आदत होगी। और फिर क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये देखो ये भी बोलता हूँ मैं क्यों, ये आसान क्यों हो जाता है, फिर बाद में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या क्या चीजें मैं तुमको बताऊंगा, पहले एक एक चीज को समझ लेते पहले, राइट। पहले चीज को समझ लेंगे क्या है, फाइन। हो गया, पहला हो गया, पहला वो आ गया। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता है, एक और एक फोर्स का फॉर्मूला आता है न्यूटन्स लॉ, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, सही है। अब F मतलब क्या, वो आपने लिख दिया है ना। ए एम मतलब क्या, वो भी आपने लिख दिया है। अब क्या नहीं लिखे, ए, तो जो नहीं लिखे वो सिंबल को वापस एक्सप्लेन कर देना, कि वो जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिखने का, कि वो ये सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू, वेयर ए इज इक्वल टू acceleration, acceleration on, right. Now equating, equation 1 and, किताब में जो है वही लिख रहा, सिर्फ मैं क्या कर रहा, थोड़ा सा समझ, वो स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है। एम ए इज इक्वल टू, एम इज इक्वल टू एम आर, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं ना, इक्वेशन 1 एंड 2। तो एम इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, सही है। देयरफॉर लिखने का भूलने का नहीं हर जगह, जहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप आ रही, तो एम इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। आगे क्या, आगे क्या करेंगे, एम एम कट हो जाएगा, राइट। एम एम कट होगा तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। ठीक है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, राइट। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये आ गया यहाँ, है ना। अब क्या लिखेंगे, द एंगुलर वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड रिलेशन ऐसे लिखेंगे हम सब, रिलेशन बिटवीन angular velocity and time period for moon is given by, right। तो क्या गिवन बाय, ओमेगा इज इक्वल टू, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन, पाई अपॉन टी, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। पाई की क्या करता मैं, तब तक समझ में आया, तब तक इसको सिंबल इधर से के और डाल दो, ठीक है। पाई अपॉन, ओके, ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन लिखने का।
अब क्या करने का आपने को, इक्वेशन 4 को 3 में डालने का है ना, यूजिंग इक्वेशन 4 इन। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा, याद रखो मैं क्या बोल रहा, मैं क्या नहीं समझा रहा, मैं आपको ये एक्सेलरेशन नहीं, मून का एक्सेलरेशन निकालने का नहीं सिखा रहा, मैं आपको फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज सिखा रहा हूँ कि भाई क्या कैसा करते हैं, डेरिवेशन, फिजिक्स का डेरिवेशन कैसा लिखा जाता है ना। ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट, 2 पाई बाई टी ब्रैकेट स्क्वायर, सही है, 2 पाई बाई टी ब्रैकेट स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, में क्या आएगा, ए इज इक्वल टू आर, है ना, 4 पाई स्क्वायर बराबर के 4 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, राइट, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, राइट, हाँ ये आ गया, इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आ गया। नाउ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की, अब ये जो अलग अलग वैल्यू सब दिए हमने वो सब्स्टिट्यूट करने के, तो आर रेडियस दिया है हमने, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब कौन से वैल्यूज जो भी दिए हुए वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट, ये सो ए इज इक्वल टू, राइट, अब उसने क्या दिए, 4 इंटू 22 है ना। अब आर को क्या था, इंटू 3.3 देखो कितने, आर मतलब इसकी, सॉरी इसकी 3.85 इंटू 10⁵ है ना, 3.85 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵, क्योंकि किलोमीटर का मीटर करके लिए इंटू 10⁵, तो ये देखो 4 हो गया, पाई हो गया, है ना, अभी 10⁵, ये 5 है, राइट, 10⁵, राइट, और ये 10⁵ है, ओके, बराबर, अपॉन अपॉन टी स्क्वायर, राइट, अपॉन अपॉन टी स्क्वायर। एक चक्कर पूरा करने को कितना टाइम लगता है उसको, एक चक्कर पूरा करने को, या अपन रेड में लिख रहा, मैं समझ में आएगा, एक चक्कर पूरा करने को कितना टाइम लगता है, 27 पॉइंट, किसको, मून को, 27.3, ये हो गया डेज, डेज का क्या करने का, आवर्स, आवर्स का क्या करने का, मिनट्स, सॉरी, आर का क्या करने का, मिनट्स, और मिनट क्यों, क्या सेकंड में, एम के एस यूनिट पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सेकंड, राइट, हाँ ये आ गया अपना, और क्या बचा अभी, इंटू 7, इंटू 7 क्यों, 22/7 पाई स्क्वायर है के बराबर, देखो तो ये समझ में आ रहा है कि देखो, है ना, तो मैं इसको अच्छे अच्छे से अभी लिखता हूँ, और चाहिए तो और थोड़ा नहीं कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखता, और अच्छे से समझ में आएगा फिर उसको,
वैसे तो हो गया, समझ में तो आ गया, पर फिर भी लिखते हैं, कोशिश करते हैं भाई अच्छे से लिखेंगे। है ना, बढ़िया कौन ए इज इक्वल टू, राइट। ठीक है, इसमें तो समझ में आ रहा है क्या मैंने, और उसको थोड़ा सा कैसा लिख दिया, समझ में आएगा ऐसा। अब इसको कैलकुलेट करने का, ये 10⁵ है ना ये वाला, इसको अपन क्या करते हैं, और थोड़ा सा, ठीक है, 10⁵, और ये भी 10⁵, तो समझ में आ गया। बस इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करके आंसर, अभी ये सॉल्व तो आप तुम कर सकते हैं, है ना, नहीं आया तो आप करेंगे। अभी मैंने कल तुमको ये सॉल्व करने बोला था, तो किए थे कि नहीं किए थे मेरे को नहीं मालूम, देखते हैं किए नहीं किए क्या है ना। ये 10⁵ और 10⁵, और ये इसका क्या है, स्क्वायर है, बराबर, किसका स्क्वायर है, डेज का स्क्वायर, टी का स्क्वायर है, बराबर ना, तो किसका स्क्वायर लिखने का है अपने को, इसका स्क्वायर लिखने का, तो ये 60 × 60 इंटू, ये दो बार आएगा सब, तो इसका स्क्वायर मैं अभी इधर ही लिख देता, बराबर ना, इसका स्क्वायर लिख देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व हो जाएगी। ये तुम कर सकते हैं ना। ठीक है, अभी सॉल्व कैसे करेंगे बोलो, देखो 60 × 60 का वो स्क्वायर कर लेंगे तो 6 के ऊपर 4 जीरो आएंगे, वो 4 जीरो और ये 10⁵ के 3 जीरो कट हो जाएंगे, तो 10⁵ बचेगा, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल में कैलकुलेटर से करने का, बाद में आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, है ना, तो अभी अपन कर लेंगे समझो, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये फायदा नहीं है, इसको देखिए ये तकलीफ देगा। हाँ, ठीक है, ये इसके ऊपर आएगा तो फिर दोनों, अरे चलो, कौन बोलेगा, देखो 4, थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं इसको, इनटू, है ना, 22 इंटू 22 इंटू 3.84, राइट, इक्वल्स कितना आ गया, 7434.24 ऊपर का, इंटू 10⁸ वो बाद में देखते हैं आप, है ना। अब डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय क्या, अभी 27.3 कितने बार डिवाइड करने का, वापस डिवाइड बाय
27.3 दो बार डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर, डिवाइड बाय 24, सही है क्या, वापस डिवाइड बाय 24, सही है क्या, ठीक है। अब कितना 6666 है ना, 36 करता हूँ, डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू वापस डिवाइड बाय 36 है ना, डिवाइड बाय कितना है 49, 49 देखो 2.72 इंटू 10⁻⁻7 आया, 2.727 2.727 इंटू क्या जवाब आ रहा इसका 2.727 इंटू 10 देखो 10 कितना आया माइनस, सॉरी है ना -7, सही है, 10⁻⁻7 -7 ओके। देखो पूरा टाइम लगा तो चलेगा अपने को, ये -7 अभी ऊपर का इंटू कितना बचा -8 वो बचा हुआ नहीं, एक तो ये 4 यहाँ चले गए थे, एक 0 4 0 के ये 4 थे, तो एक और 3 4 बचा था इधर, इंटू 10⁻4 4 और -7 तो -3 लिख सकता मैं इधर, बराबर क्या इज इक्वल टू, समझ में आ रहा, तो ये हो गया ये काम, राइट। अब आगे आगे क्या है, इसको क्या करने का 0 पॉइंट के फॉर्म में लिखने का, तो कितना आएगा देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आएगा 0 पॉइंट कितने 0 -3 0 1 2 3 2 7 2 7 0.0002727 इसको बंद कर, देखो इधर डबल 0 आया, अब 000 कैसा आया वो देखो, किधर से अपनी गलती तो नहीं हो रही, 000 है के बराबर नहीं, बराबर डबल 0 ही आना चाहिए, बराबर क्यों, इसके लिए एक 0 और फिर 2 0, तो 2 0 ही, राइट। 3 डेसिमल इधर लेने का, तो 2 को इधर ले तो पहला हुआ, फिर एक 0 फिर एक 0, तो 3 डेसिमल बराबर आ गया, तो 0 पॉइंट मतलब -3 को 3 डेसिमल मैंने इधर से तो फिर ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो 0.2727 अभी उनका कितना आया 27 ही लिया उन्होंने, ठीक है, उन्हें बराबर कैलकुलेट, चलो समझ में आ रहा है क्या, कैलकुलेशन कैसे किए, कैसे कैलकुलेशन करते वगैरह, ये मैंने क्या समझाया अभी इसमें, आपको क्या समझाया मैंने, मून का एक्सेलरेशन निकाला क्या, नहीं, मून का एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेके फिजिक्स के डेरिवेशन कैसा लिखते हैं, आंसर कैसा लिखते हैं वो बताया मैं, यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके आंसर कैसा लिखा जाता है, ये पूरा प्रॉब्लम पूरा एक एग्जांपल लेके, हर इक्वेशन के पहले वो इक्वेशन कहाँ से आया उसके सेंटेंस लिखना पड़ते हैं, हर इक्वेशन में वो इक्वेशन क्या है, कुछ तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ये ऑन मून ड्यू टू अर्थ, ये है तो लिखना पड़ेगा, वो कहाँ से आया, ये इक्वेशन कहाँ से आया लिखना पड़ेगा, और उसको इक्वेशन नंबर देना पड़ेगा, फिर उसके सिंबल्स भी क्या क्या है वो लिखना पड़ेंगे, एफ मतलब फोर्स है, एफ मतलब और कुछ है, एफ मतलब मास है क्या मिनट है, आर मतलब रेडियस है, और रेडियस काय की रेडियस, भाई सर्कल की रेडियस है, अर्थ की रेडियस है कि अब जो घूम रहा है उसके ऑर्बिट की रेडियस है, काय की है, लिखना पड़ेगा, ओमेगा क्या है, एक्सप्लेनेशन इक्वेशन सिंबल, फिर दूसरा वाला, फिर दोनों को इक्वेट किया तो लिखना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट किया, फिर उसमें से एक्सेलरेशन निकला, फिर हमने क्या करें ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ओमेगा की वैल्यू का है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, उसके बाद में 4 और 3 को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करके ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू में स्टैंडर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और फिर उसकी कीमत निकालें, हर जगह पे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहेंगी, स्टैंडर्ड वैल्यू सिर्फ मून की आई, हर जगह पे क्या आएगा इतना, सिर्फ ये जो इक्वेशन ये आया यहाँ तक प्रूव करा, ऐसा ऐसा आएगा कि प्रूव दैट क्या, acceleration on moon due to earth is 4r pi square upon t square, ऐसा ये आ सकता, प्रूव दैट इक्वेशन क्या आएगा, है ना, इक्वेशन ऐसा आ सकता है, अगर फिजिक्स का अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं डालने का है तो उसकी जगह पे और एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन भी मैं लिख देता, है ना, कितने क्वेश्चन बने, सीधे 5 क्वेश्चन बने और पांचों क्वेश्चन का जवाब एक ही है, एक है कि नहीं जवाब, है ना, प्रूव दैट एक्सेलरेशन on
अर्थ इज ये वाला, r into 4r pi square t square upon t square। चलो समझ में आ रहा क्या, ये समझ में आ रहा क्या? प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज 4r pi square upon t square, right? Prove that acceleration on earth is 4r pi square upon t square। Done। So this is what is the major, 5 क्वेश्चन है अलग अलग, 5 क्वेश्चन, उसके जवाब एक ही चाहे। ऑन द कंट्री मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही सवाल को ट्विस्ट करके 5 तरीके से लिखा जाता है। ये पांचों के पांचों एमसीक्यू के क्वेश्चन है, पांचों के पांचों एमसीक्यू के क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी बनेगा इसमें, और 11 का अपना थ्योरी का क्वेश्चन भी बनेगा। तो 11 का थ्योरी का क्वेश्चन तो अपने को इंपॉर्टेंट नहीं, 11 के मार्क कहीं पे भी काउंट नहीं किए जाते। चलो मेरे को वो समझ में आ रहा है, 11 के मार्क चलो नहीं काउंट किए जाते, एक्सेप्टेबल। 12th में तो लिखना पड़ेगा है, और 12th में जाके अगर हम डेरिवेशन कैसा लिखने का ये पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर 12th की पढ़ाई कब करें, है ना? ये फिजिक्स है, फिजिक्स का जो डेरिवेशन है उसके आंसर कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको समझाया। मैंने मून का नहीं समझाया, रेडियस मून का एग्जाम्पल लेके, मून का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो मैंने आपको ये समझाया कि डेरिवेशन किस तरह से, फिजिक्स के आंसर्स किस तरह से लिखे जाते है ना, पूरे सेंटेंसेस है, पूरी चीजें, और फिर आखिरी में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज 0. ये आंसर वर्ड में लिखना पड़ेगा फाइनल आंसर। अपन फाइनल आंसर वर्ड में लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते, जो मैथमेटिक्स में और ज्योमेट्री में देखा आपने वही है ना। फाइनल आंसर वर्ड में लिखते तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, जो सवाल है एक्सेलरेशन ऑन अर्थ पूछा गया तो जैसा भी पूछा गया प्रूव दैट वगैरह जैसा भी, तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, तो फिर एक्सेलरेशन ऑन मून ड्यू टू अर्थ, सो सेंटेंस में फाइनल में लिखेंगे एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑन मून ड्यू टू अर्थ इज, ये आ गया आपका फाइनल जवाब। सही है क्या, ये आ गया आपका फाइनल जवाब। इसको क्या बनाएंगे तुम, एक क्या बनाएंगे इसको, और जब ऐसे जब जवाब आएगा इसको क्या बनाएंगे, एक आखिरी, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, एकदम परफेक्ट, दिखने में भी परफेक्ट, लिखने में भी परफेक्ट, देयरफॉर वगैरह डाल के, हैंडराइटिंग भी परफेक्ट। मेरा हैंडराइटिंग में हुआ कि कहीं कि भाई एक सी छोटा एक बड़ा, देखो पूरे हैंडराइटिंग एक सी छोटा एक बड़ा, ऐसा ऐसा कहीं हुआ कि हैंडराइटिंग में गलती हुई कि देखो जस्ट 7 एक 7 अलग दिख रहा, दूसरा 7 अलग दिख रहा, इंटू वगैरह एकदम परफेक्ट, सब्स्टिट्यूटिंग एकदम ऐसा लग रहा टाइप किया मैंने, इतना अच्छा हैंडराइटिंग। हंस रहे क्या, हाँ ऐसा आने मांगता हूँ, राइट, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, है ना? इतना परफेक्ट ऐसा चीजें आएगी ना, परफेक्ट अगर लिख पाएंगे हम तो ही जाके हम लोग को ये आउट ऑफ मार्क मिलने वाला, फिजिक्स में आउट ऑफ ही मिलने वाला, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क मिलने, और मिलते भी है, आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने से मांगता फिजिक्स में, और वो अभी तय कर लो अपने दिमाग में, फिट कर लोगे, नहीं मेरे को 100 से कम में मानना चाहिए, 101 मिनट तो चलेगा पर 100 से कम नहीं, है ना, 100 से कम बिल्कुल नहीं। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर, लिखा क्या, हो गया मेरा काम खत्म, है ना, मेरा 50% फिजिक्स का काम खत्म हो गया। आपको अगर डेरिवेशन कैसे लिखने का ये समझ में अगर आ गया, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, 50% मेरा काम खत्म हो गया, है ना। फिजिक्स में अब सिर्फ इसमें क्या आएगा, कुछ कुछ डेरिवेशन में क्या रहते, कुछ कुछ डेरिवेशन में डेफिनेशन डालना पड़ती, कुछ डेरिवेशन में डायग्राम फिगर रहती, है ना, हाँ, कुछ डेरिवेशन में और थोड़ा सा अलग रहेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, इसी तरह से लिखना। इसमें भी डायग्राम बनाना नहीं तो बना सकते, कौन सी केपलर लॉ वाली डायग्राम बना सकते, है ना, इसके डायग्राम कैसे बना सकते, चलो डायग्राम बना लेते इधर, है ना, ये क्या हो गया, राइट, फिर सन किधर, इधर से भी सन रहेगा, किधर से भी, है ना, ये कौन सा हो गया, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, एक इस पे क्या रहेगा, वो सन सिचुएटेड रहेगा का वन ऑफ द फोकाई, पे वन ऑफ द फोकाई पे क्या रहेगा, सन सिचुएटेड रहेगा, और फिर वन ऑफ दी कहीं तो भी प्लैनेट कहीं तो भी, या अर्थ कुछ बनाने का ना अपने को, तो अभी ऐसी ऐसी फिगर निकाल के चलेंगी क्या, ऐसी फिगर निकाल के चलेंगी क्या, नहीं, क्यों नहीं चलेंगी, चलेंगी क्या, नहीं चलने वाली, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि अपने को अर्थ और प्लैनेट का थोड़ी निकालना है, अपने को मून का निकालना है, तो मून कैसा है, भाई मून कैसा है, मून सर्कुलर ऑर्बिट, राइट, वेरी गुड, मून इलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं है, मून सर्कुलर ऑर्बिट है, राइट। फिर उसमें क्या कर रहे हैं हम, अर्थ को क्या कर रहे हैं, सेंटर में ले रहे हैं,
अर्थ को सेंटर में ले रहे हैं, अर्थ को, अर्थ सेंटर, और मून, मून जो है वो उसमें घूम रहा है, राइट, और फिर उसकी रेडियस, तो ये सारी चीजें फिगर मांगता तो अपन निकाल सकते हैं, राइट। सेंटीमीटर फोर्स किधर आएगा, इधर सेंटीमीटर फोर्स इधर आएगा, राइट। रेडियस कितनी आ गई, आर, ये फिगर भी निकाल सकते हैं अच्छे से, और निकालनी भी चाहिए मेरे को लगता है। ये वेलोसिटी आ गई ओमेगा, राइट, और ये कैसा घूमेगा, उसके दो एरो निकाल दो। ये क्या है, अर्थ, लिख दो नाम उसके, ये क्या है, मून, ओमेगा, ये आर है ना, और ये घूमने कितना है, टी, हो गया, फिगर भी बन गई, निकाल लो फिगर भी, चलो किताब में तो दी नहीं है,